एवं परम वंदे माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ उपस्थित शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें एवं देवतुल्यों भाइयों, शांति कुंज से आई हुई हमारी टीम और हमारे लोकल संसद, अन्य हमारे जो मेहमान आए हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत ढेर सारा प्रणाम। हृदय से आप सभी बड़ौदा वासियों का मैं हृदय से, तन मन धन से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत इतना प्रेम मैंने पाया आज कि मेरे पास शब्द नहीं है। इतनी कर्मठ बहनें, इतनी जो दिन रात लगी रही इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, और इसके लिए मैं कहूँगी मैं मतलब ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तालियां बजनी चाहिए आप लोगों के लिए, सभी बहनों के लिए जो दिन रात लगी हैं और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने के लिए नियमित रूप से काम कर रही हैं। जैसे गुरुदेव ने कहा है कि बड़ौदा मेरा जो है बेटे के रूप में है, गुरुदेव कहते हैं, और वही मैं देख रही हूँ। आप सब बहनें भाइयों नियमित रूप से काम कर रहे हैं। इतनी सक्रिय बहनें, इतनी ऊर्जा, इतना उत्साह कि हम भी इतने उत्साहित हो रहे हैं कि शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है मुझे आज आपके यहाँ बड़ौदा आकर। तो यही है बहनों, आपका ये रूप देख के मिल रहा है मुझे कि शक्ति स्वरूपा नारियाँ जाग रही हैं। ये नहीं कह सकते जाग नहीं रही, जाग रही हैं, दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है कि हमारी देवियाँ सशक्त। ये बखूबी बहुत तारीफ की बात है। तो मित्रों, एक बार मैं चाहूँगी मेरे साथ साथ कमर सीधी करके गायत्री महामंत्र का सत्स्वर उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ भारतीय नारी को कहा जा सकता है, और भारतीय नारियों ने भी अपने प्राणों को गंवाने के बाद भी भारतीय संस्कृति के पावन प्रवाह को अविरल एवं अक्षुण्ण बनाए रखा है। और भारतीय संस्कृति ने भी भारतीय नारियों को एक देवी के समान स्थान दिया, जहाँ उनको धरती माता से लेकर भारत माता के रूप में, या माँ गंगा से लेकर माँ गायत्री के रूप में नारी शक्ति के आदर्श को जन सामान्य के रूप में रखा। मैं सोचती हूँ भारत ही अकेला ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे नारी शक्ति के नाम को देवताओं से पहले रखने की परंपरा रही है, जैसे कि गौरी शंकर, सीताराम, राधेश्याम। तो मित्रों, भारतीय नारियों में अपरिमित शक्ति एवं क्षमता संपन्न है। मानवीय जीवन का यदि आप कोई भी आयाम देखिए, प्रत्येक में भारतीय नारियों ने जो भी कीर्तिमान स्थापित किए हैं, यदि उनके इस कीर्तिमान को किसी भी विश्व इतिहास में किसी भी व्यक्तित्व के साथ तौल कर देखा जाए तो सदा ही श्रेष्ठ सिद्ध होंगे। अब जैसे बुद्धिमत्ता का प्रतीक अपाला या गार्गी हो, संघर्ष का प्रतीक झांसी की रानी हो, साहस का प्रतीक सीता या सावित्री हो, व्रतशीलता का प्रतीक गांधारी अनसुईया हो, प्रत्येक ने अपना विजय ध्वज फहराती दिखाई पड़ती है। तो मित्रों, शक्ति संरक्षण का जो वर्ष बिना नारी शक्ति के अभ्यर्चना के पूर्ण नहीं हो सकता। परम वंदनीय माता जी का जीवन आदर्श प्रत्येक गायत्री परिजन के सम्मुख है। उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए प्रत्येक भारतीय नारी को अपने अंदर निहित शक्ति को जगाते हुए एक संकल्प लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता इस वर्ष है। तो मैं कुछ ऐसी दिव्य नारियों के व्यक्तित्व के बारे में बताना चाहूँगी, जिनके जीवन से, जिनके व्यक्तित्व से हमको प्रेरणा मिलती है और शक्ति जागरण का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होता है। तो ऐसे ही पहला उदाहरण मैं सीता माता का देना चाहती हूँ। ऐसी वो एक दिव्य व्यक्तित्व हैं जिनकी
व्यक्तित्व से, उनके देखिए पवित्रता, पावनता, शीतलता का ऐसा शक्ति स्रोत है कि उनके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माँ सीता पवित्रता, पावनता, शीतलता का ऐसा शक्ति स्रोत, जैसे मैंने बोला अभी, तो उनके जीवन से ही आप देखिए उन्होंने कितना संघर्ष किया। अब देखिए राजसी ठाट पाप में पली बढ़ी। जब भगवान राम ने वन जाने का निर्णय किया तो माँ सीता के पग एक क्षण के लिए ठिठके। एक सच्ची पतिव्रता, उनकी सहगामिनी के रूप में माँ सीता का जो व्यक्तित्व है अप्रीतम ही कहलाया जा सकता है। जब रावण उनको छल से उठाकर अपहरण करके ले जाता है और अशोक वाटिका में राक्षसियों के मध्य बिठाकर उनके पास अगले दिन अपने विवाह का प्रस्ताव रखता है, अनेकों प्रलोभनों के साथ, अनेकों मतलब अच्छी अच्छी बातें बताकर उनको अपने वश में करने की कोशिश करता है, तो माँ सीता ने क्या उत्तर दिया? माँ सीता ने कहा कि हे रावण, तू मुझे धन या लोभ के वश में नहीं कर सकता, तू मुझे धन या लोभ के वश में नहीं कर सकता। मैं श्री रामचंद्र जी से उस प्रकार अलग नहीं हो सकती जैसे कि एक सूर्य की प्रभा सूर्य से अलग नहीं हो सकती। और सबको विदित है कि भगवान राम धर्मों के ज्ञाता हैं और शरण में आए हुए को सदा ही कृपा करते हैं। तो यदि तू अपना जीवन चाहता है तो भगवान राम के चरणों में जा और कृपा पात्र बन, नहीं तो तेरी मृत्यु निश्चित है। तो आज की इन कलुषित परिस्थितियों में माँ सीता जैसी पति परामर्ता, तेजस्विता और साहस प्रत्येक भारतीय नारी को अपने अंदर संकल्प जगाने की आवश्यकता है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगी सती अनुसुईया का। सती अनुसुईया जो थी महर्षि अत्रि की पतिव्रता धर्म पत्नी थी। और एक प्रसिद्ध कथा है कि 3 देवियाँ लक्ष्मी, गौरी और ब्रह्माणी के मध्य ये तय हुआ कि सती अनुसुईया की पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा? अपने तीनों पतियों से, तीनों देवताओं से कहा, भगवान शिव जी से, ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से ये कहा कि आपको सती अनुसुईया की पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेना चाहिए, इसके लिए आप धरती पर जाइए। तो ये तीनों देवता साधु वेश में सती अनुसुईया के सम्मुख पहुँचे। तो सती अनुसुईया ने जो है तुरंत उनको भोजन प्रदान किया। तो इन तीनों देवताओं ने जो साधु वेश में थे बोले कि हम ये भोजन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक सती अनुसुईया जो हैं निर्वस्त्र होकर हमें भोजन प्रदान करें। तो सती अनुसुईया ने सोचा ये बड़ी विचित्र सी शर्त रखी है, अजीब से धर्म संकट में डाल दिया है। पर उन्होंने जो है तुरंत परमात्मा का ध्यान किया और कहा कि हे भगवान, यदि मेरा पतिव्रत धर्म आज तक अटूट रहा है तो इसको आप सदा अक्षुण्ण रखिए। और सामने जो 3 साधु खड़े हैं इनकी मर्यादा भंग ना हो, तो मैं ये चाहती हूँ कि इन तीनों को आप बच्चे के रूप में बदल दें, शिशुवत कर दें। तो कहने का अर्थ ये है कि देखिए उनकी संकल्प शक्ति में इतना बल था कि जो त्रिमूर्ति जो हैं, जो इस सृष्टि की नेता करता है, जिसने सृष्टि बनाई है, वो स्वयं बच्चे के रूप में बदल करके आ गए। तो आज हमें ऐसी ही संकल्प की धनी नारी शक्ति की आवश्यकता है जो अपने संकल्प बल पे त्रिमूर्ति को भी अपने घुटनों पे उनको झुका सके। तो ऐसे अनेकों प्रसिद्ध कहानियाँ नारियाँ हैं जिनके व्यक्तित्व से, जैसे कि सती शांडली थी, देवकुटी थी और सावित्री थी, प्रत्येक का जीवन अतुलनीय था और प्रत्येक के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हिम्मत मिलती है, साहस जागता है। तो आइए, ये मैंने थोड़ा आपको प्राचीन काल की मैंने महिलाओं के बारे में थोड़ा बताया, नारियों के बारे में बताया। अब मैं जो हूँ 21 सदी नारी सदी के बारे में बात करना चाहूँगी। यदि 21 सदी नारी सदी की बात की जाए तो आज की नारी को मैं आधुनिका कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि उसने अपनी दुर्बलताओं को दूर करके, उनको नज़रअंदाज करके उसने अपने आप को मजबूत बनाने की पुरजोर कोशिश करी है और उसमें वो कामयाब भी हुई है। आज देखिए समाज उसने अपनी एक अलग छवि पेश करी है जिसमें कि वो एक साहसी, परिपक्व और सहिष्णु रूप में उभर करके आई है। आज की नारी को मैं यदि सुपर वुमन भी कहूँ तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि आज देखिए उसने ऐसा कोई क्षेत्र बचा नहीं जिसमें वो आगे नहीं बढ़ रही है। हर एक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है, लेकिन उसका दबदबा देखिए, वो देखने लायक है कि हर एक क्षेत्र में वो आगे है और पुरुषों से चुनौती दे रही है और आगे बढ़ रही है। चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, बखूबी निभा रही है। तो आज की नारी को मैं क्या कह सकती हूँ, सुपर वुमन कहा जा सकता है। तो मित्रों देखिए, भारतीय संस्कृति में नारी के अनेकों स्वरूप हैं। जब जब मैं इनके बारे में सोचती हूँ तब तक लगता है किस नारी की बात की जाए और कहाँ से बात शुरू की जाए। अब देखिए, ऋषि पद पे आसीन उन ऋषि पत्नियों की जो ज्ञान और विद्वता में देखिए इतनी आगे थी कि शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य जैसे शिष्यों को भी टक्कर दिया करती थी, जैसे कि अपाला हो गई, गार्गी हो गई। अष्टावक्र को जन्म देने की लालसा में अपने पति के द्वारा दिए हुए ज्ञान को आत्मसात करती, परंतु इसी कारण एक कुरूप संतान को जन्म देने के लिए वो वशमा, वो 8 जगह से टेढ़े थे। और युद्ध, अपने पति के साथ युद्ध में जाती, अपने अर्धांगिनी होने का धर्म निभाने वाली ऐसी वीरांगनाओं की बात करूं मैं, या फिर आज की उस आधुनिक नारी की बात की जाए जो अपने भौतिक सुखों के लिए अपने परिवार, अपने संस्कार, यहाँ तक कि अपने संतान को ही भुला बैठी है और केवल धन को ही सर्वोपरि मान बैठी है। सिर्फ धन कैसे इकट्ठा करना है। या आज उस नारी की बात की जाए जो उपेक्षित है, जो अनपढ़ है और हर तरह का अत्याचार सहती है आज का समाज का। और एक और वो रूप है नारी का जहाँ वो पढ़ी लिखी है, चाहे वो मध्यम वर्ग की हो, चाहे निम्न वर्ग की हो, लेकिन अपनी बराबरी पाने की होड़ में अपना सब कुछ भूलती जा रही है। अपने संस्कार, अपने परिपाटी, अपने पति, अपने संतान, यहाँ तक कि अपने स्व को ही भूलती जा रही है। तो 21वीं सदी में बहुत बदलाव आया है, बहुत अच्छे, लेकिन इसमें कहते हैं एडवांटेजेस भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। अच्छाइयाँ क्या हुई? अच्छाइयाँ ये हुई कि सुविधाएं बढ़ गई। आज टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। पहले ज़माने में सुविधाएं नहीं होती थी इस तरह से। आज आप मशीन में दबाइए, बटन दबाइए, तुरंत आपके काम हो जाते हैं। किसी चीज़ में कोई मेहनत करने वाली बात नहीं। पुराने ज़माने में नारियाँ एक ही चूल्हा चौके में लगी रहती थी हर समय। तो सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन एक आज़ादी मिली है। आज़ादी का हम उसका गलत उपयोग ना करें, मतलब उसका गलत वे में प्रयोग न किया जाए। अब अगर नारी को आज़ादी मिली है तो उसका हम अच्छे वे में उसका उपयोग करें, समाज के लिए, राष्ट्र के हित के लिए कुछ किया जाए, ना कि उसको हम अश्लीलता के रूप में ले जाएं। वो सही नहीं है। तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हम उसको गलत वे में ले जाएं, बल्कि उसका सही उपयोग क्या करना चाहिए ये सोचना चाहिए। तो देखा जाए, राज्य और केंद्र सरकार ने देखिए महिला सशक्तिकरण के लिए भरसक प्रयास किए और कर रही है, लेकिन इसके बावजूद आज भी वो नारी वो स्थान नहीं प्राप्त कर पा रही जहाँ उसको होना चाहिए। तो देखिए, बिना नारी शक्ति के इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बिना नारी शक्ति के मनुष्य जो है एक बिन इंजन वाली गाड़ी जैसा हो जाता है। इस धरती पर नारी शक्ति के रूप में माँ दुर्गा का अवतरण हुआ था। नारी शक्ति की ही अगुवाई और निर्देशन में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई थी। नारी शक्ति की ही देखरेख में ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी। तो बिना नारी के कुछ कार्य हो सकता। देखिए, कहते हैं कि बिन नारी का घर भूतों का डेरा। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में नारी का आदर नहीं किया जाता या उसका सम्मान नहीं किया जाता, उस घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होता। जबकि नारी तो आदिकाल से उपेक्षित होती चली जा रही है और समय समय पर उसने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। अब एक ऐसा समय था जब पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को ज़ात दिला देता था, ये सती प्रथा थी। लेकिन ऐसे अच्छे लोग भी हुए जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने इस प्रथा पर रोक लगाई और इस हमेशा के लिए बंद कर दिया। फिर एक ऐसा समय था जब समाज के कुछ ऐसे विशेष वर्ग के पुरुष थे जो नारी को केवल एक गुलाम का प्रतीक बना दिया, उसको 4 दीवारी में कैद करके रखा था और सामाजिक सुख सुविधाएं सबसे वंचित करके रखा था। एक समय ऐसा था, ये प्रथाएं आई और गईं।
अब देखिए, त्रेता युग में वो नारी शक्ति थी जिसने देवासुर संग्राम में राजा दशरथ की रक्षा की थी, और वो नारी शक्ति ही थी जिसने असुरों से जान बचाई थी। तो आज भले ही हम विकसित होकर चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन नारी जो है विकास की मुख्य धारा में पूर्ण रूप में शामिल नहीं हो पाई है। आज ऐसे कई देश देखने को मिलते हैं जहां नारी को गुलाम की तरह रखा जाता है, जैसे नक्सलवादी, आतंकवादी इनका शोषण करते हैं और इनको ढाल बना के रखते हैं। जब तक इनके शरीर में ताकत होती है तब तक इनका प्रयोग किया जाता है, और जब शरीर में ताकत नहीं होती इनको गुलाम की तरह बेच दिया जाता है। तो ये स्थिति आज भी देखने को मिलती है। आज नारी के आबरू लूटने वाले गली गली घूम रहे हैं, जबकि सरकार ने एंटी रोमियो अभियान भी चलाया था। लेकिन याद रहे 21 सदी नारी सदी है, और वो दिन दूर नहीं जब नारी जो है पुरुष की जगह ले लेगी, और जो अत्याचार उसके साथ अगर हो रहा है आने वाले समय वो भी रूप धारण कर सकती है, दुर्गा माता का रूप धारण कर सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि नारी को जो है, नारी शक्ति को, बच्चियों को शिक्षा के साथ उसको मुख्य रूप से जोड़ा जाए और आगे बढ़ाया जाए। आजकल के जो कुछ वर्तमान में जो समस्याएं देखने को मिलती हैं उसकी मैं चर्चा करना चाहूँगी। अभी कुछ दिन पहले मैं एक अखबार पढ़ रही थी, तो उसमें एक समाचार निकला कि एक लड़की जो मुश्किल से 20-25 साल की, जिसकी शादी हुई और गांव में शादी हुई, तो अब वो शादी करके आई तो अपने सास के पैर दबाती थी। उसने सोचा मैं अपने ससुर के पैर दबाऊं, तो सास ससुर के पैर दबाती थी, सेवा करती थी। तो एक दिन ऐसा कुछ हुआ, ससुर ने कुछ गलत उससे कह दिया या कुछ छेड़खानी कुछ कर दी, तो वो जो है उसने ये बात अपने पति से कही। तो आप उसके परिणाम नहीं सोच सकते हैं कि क्या परिणाम हो सकता था। परिणाम क्या हुआ कि पति ने जो है ना किसी की सुनी ना कुछ कहा, और तुरंत उसने पिस्तौल निकाली और सोचे किसको मारा होगा, उसकी पत्नी को ही मार डाला। तो कहने का मतलब यह है कि यही मेरा इतिहास है, यही मेरा वर्तमान है। हज़ारों साल पहले जब इंद्र देवता धरती पर आए थे, इसमें स्वर्गलोक से उतरे थे, तो अहिल्या के साथ को कर्म किया था। तो हमारे समाज ने, हमारी रीति रीतियों ने, परंपराओं ने अहिल्या को शापित करके उसको शिला बना दिया, लेकिन इंद्र का कोई बाल बाका भी नहीं हुआ। ऐसे ही जब हम सुनते हैं महाभारत में, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो भरे दरबार में चीरहरण हो रहा था, वहाँ पे पितामह बैठे थे, सब बैठे थे, राजा महाराज बैठे थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं करी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि नहीं बोलना है। तो कहने का मतलब यह है कि आज भी वो स्थिति है जहाँ लोग अत्याचार देखते हैं लेकिन चुप्पी साध लेते हैं, उसके लिए अगर डटकर बढ़ते नहीं या उसको कुछ इस पर एक्ट नहीं करते। तो आज इसमें भी नारियों को हिम्मत करके आगे बढ़ना है। उनको भी अगर यहाँ अत्याचार हो रहा है उसके अपनी आवाज़ उनको बनना पड़ेगा, हिम्मत करके आगे बढ़नी पड़ेगी, अत्याचार नहीं सहना है। आज हमारे देश में देखिए, हिंदुस्तान में 5% या 10% आप देख लीजिए कि घरेलू हिंसा हर जगह होती रहती है। शोषण देखिए 95% घरों में होता ही है, चाहे आप शब्दों के ताने से हो, चाहे उसको चुप कराने से हो, चाहे उसको थप्पड़ मारने से हो, लेकिन ये शोषण आज हर घर में हो रहा है। कई नारियां उसको सह लेती हैं, कई लोग उसको उभर करके आती हैं और उस पर ऐड करती हैं, लेकिन जो नहीं कर पाती हैं उनको थोड़ी हिम्मत लानी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये शोषण आप घर में देख रहे हैं, ऑफिस में देखिए वहाँ होते हैं, वहाँ भी शोषण हो रहा है। अब एक उदाहरण अभी मैं पढ़ रही थी इसमें पेपर में कि एक लड़का लड़की दोनों को जॉब मिली, तो जॉब में ये था कि दोनों इक्वली क्वालिफाइड हैं, वो भी पढ़ा हुआ है, वो भी इक्वली क्वालिफाइड, लेकिन जब सैलरी देने की बात आई तो लड़की को कम सैलरी दी जा रही है, लड़के को ज़्यादा सैलरी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब शोषण दिखाई पड़ता है, चाहे घर में हो चाहे ऑफिस में हो, लेकिन ये शोषण दिखाई पड़ता है। लेकिन महिलाएं इतनी ग्रेट हैं, इतनी अच्छी होती हैं कि ये सब सूली पर चढ़ती हैं, उतरती हैं, फिर ज़मीन जो खिसक जाती है उसको तलाशती हैं,
फिर फूलों की तरह खिलखिलाती हैं, मुस्कुराती हैं। ये एक नारी का गुण है। भगवान ने इतना पेशेंस दिया है कि वो सहन करती रहती है, लेकिन जो वाकई जो गलत कर रहा है उसको सज़ा नहीं मिलती, नारी को सज़ा मिल जाती, जो कि दोषरोपित है और जो कि इस पीड़ा को सहन कर रही है। तो नारियों को अपनी हिम्मत करके जागना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, और जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। कहते हैं कि लड़का जो है हमें भाग्य से मिलता है और लड़की जो हमें सौभाग्य से मिलती है। मतलब जब हमारा एक भाग्य अच्छा होता है तो भगवान हमको लड़का देता है, लेकिन जब हमारे 100 भाग्य अच्छे होते हैं तो भगवान हमको लड़की देता है। तो जहाँ हम एक लड़की को एक देवी के रूप में मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं नवरात्रि में, वहीं हम देखते हैं कि उसको जिसको ये है कि हमें लड़की नहीं चाहिए, उसको कूड़े की ढेर में फेंक दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या की देखिए, उस पर रोक लगानी चाहिए। जहाँ हम एक तरफ उसकी पूजा कर रहे हैं, नवरात्रि में देवी के रूप में इसको कन्या भोज खिलाते हैं, वहीं आप उसको कूड़े की ढेर में फेंक देते हैं या हॉस्पिटल में मरवा देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमारे समाज में जो फैली हुई है प्रथा है, ये सोच कि लड़की बोझ है, आज भी ऐसे लोग हैं जो उस तरह से सोचते हैं, ये गलत धारणा है। जबकि आज के ज़माने में लड़का लड़की तो एक इक्वल आप देख सकते हैं, वो भी उतना कमा रही है, वो भी उतना कमा रही है, कहाँ से बोझ हो सकती है। लेकिन ऐसे मानने वाले हैं जो बोझ मानते हैं, और कितना या तो कन्या भ्रूण हत्या गर्भ में ही बच्चे को मार दिया जाता है, या फिर उसको इस तरह से फेंक दिया जाता है कूड़े करकट की तरह। तो एक नारी जो है 3 रूप में आ सकती है, लक्ष्मी, सरस्वती और काली के रूप में। लक्ष्मी है तो देखिए आपको लक्ष्मी की तरह घर में घर को संभालती है, आपकी सेवा करती है, सब कुछ करती है, ध्यान रखती है, लक्ष्मी का रूप है। सरस्वती है, ज्ञान बांटती है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, पालती पोसती है, 9 महीने गर्भ में रखती है, इतनी सेवा करती है। और हाँ, अगर कोई इसको अत्याचार करेगा तो काली का रूप भी धारण कर सकती है और सब कुछ हिला के रख सकती है। तो नारी शक्ति किसी तरह से कमजोर नहीं है, उसको अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कहते हैं ना कि एक मुहावरा है कि पूत के पाँव पालने में दिखाई पड़ते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिखाई पड़ते हैं। कि हम सोचते हैं, हाँ लड़के का हम सोचते हैं, लड़के के पैर देखे जाते हैं कि हाँ वो कहाँ जा रहा है, पर ये नहीं देखते कहाँ जा रहा है। वो जा रहा है शराब की दुकान पे जा रहा है या ठेके पे जा रहा है, वो गलत हो रहा है। लेकिन हम ये क्यों नहीं देखते कि बच्चियों के पाँव कहाँ जा रहे हैं। आज हमारी लड़कियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। एक समय ऐसा था उनको दबा के रखा जाता था, उनके कैलिबर को नहीं देखा जाता था, लेकिन जब से उनका हाथ हटा तो हमारी बच्चियाँ देखिए कहाँ कहाँ पहुँच गई हैं। प्रोफेसर्स हैं, पायलट हैं, इंजीनियर हैं, कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच गई हैं। कितनी अद्भुत क्षमता है उनके अंदर। तो हमारी बच्चियाँ किसी से कम नहीं है और इतना आगे बढ़ रही हैं, कितनी काबिल तारीफ़ वाली बात है। तो हम लोग ये मुहावरा करते थे लड़कों के लिए, अब लड़कियों के पैर निहारने पड़ेंगे कि लड़कियों के पैर कहाँ जा रहे हैं, लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं, कितना कुछ कर रही हैं इस समाज के लिए, ऊँचे ऊँचे पद पर आसीन हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिसमें हम कहें कि लड़कियां ये नहीं कर सकती। मैं आज उन बच्चियों से यहाँ बैठी हुई उनसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक समय ऐसा था कि जब संयुक्त परिवार होते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो जॉइंट फैमिली में क्या होता था कि अगर बच्चों को डांट दिया, डपट दिया तो कोई बात नहीं, बच्चे बुरा नहीं मानते थे। लेकिन आज क्या हो गया है, आज छोटी फैमिलीज हो गई, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। तो अगर आप बच्चों को डांट देते हो तो उसको बच्चे दिल पे लेके बैठ जाते हैं, बुरा मानते हैं कि हमें ऐसा क्यों बोल दिया, हमारी इंसल्ट कर दी गई। मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप की डांट को कभी भी इंसल्ट मत समझना। वो आपको इतना प्यार देते हैं, इतना प्रेम देते हैं कि आप कहीं बाहर जाते हो तो आपकी चिंता करते हैं, हर वक्त आपकी चिंता करते हैं, तो उनकी डांट गलत कैसे हो सकती है। तो उन बच्चियों से मैं ज़रूर कहूँगी अपने माँ बाप को हमेशा इज़्ज़त करें, उनकी सेवा करें, माँ बाप की हमेशा मतलब दिल में रखें उनको। कभी ये ना सोचें कि हमें डांट दिया, डपट दिया, आपके अच्छे के लिए डांट पड़ती है, कुछ बुरा नहीं चाहते हैं वो आपका। जो पैसा बचाते हैं वो आपके लिए खर्च करते हैं हर चीज़ के लिए, तो माँ बाप बुरे कहाँ से हो गए। और
इन बच्चों से मैं एक कहानी छोटी सी बताना चाहूँगी कि एक बार एक गाय जो थी वो घास चर रही थी जंगल में, तो पीछे से बाघ आया तो गाय भागी एकदम से। तो गाय भागी तो क्या, आगे एक दलदल था उसमें फंस गई। ऐसे ही बाघ पीछे दौड़ता है, वो भी दलदल में फंस गया। तो गाय बोली मेरा कुछ नहीं होने वाला, हो जो होगा बुरा तुम्हारा ही बुरा होगा। तो बाघ बोला, वो हंसने लग गया, तुम अजीब बात कर रही हो, जो मेरा होगा वो तुम्हारा भी होगा, तुम भी दलदल में फंसी हो, मैं भी दलदल में फंसी हूँ, कौन बचाएगा तुम्हें। तो गाय बोली, तो क्या हुआ, गाय का जो मालिक था वो शाम तक इंतज़ार करता रहा कि गाय लौटी नहीं, क्या बात है। तो जब मालिक वहाँ पहुँचा देखने जंगल में, तो देखा गाय फंसी थी। तो उसने उसको रस्सी से और उससे निकाला बाहर गाय को। तो गाय हंसी और बोली, देख मैंने कहा था बाघ तुझे कि मैं तो बच जाऊंगी लेकिन तू नहीं बच पाएगा। तो ये मतलब है कि जिसका जो मालिक होता है, जो बचा सकता है, वो उसको बचा के निकाल लेगा, लेकिन जो बचाने वाला नहीं है तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ऐसी बच्चियों के साथ मैं कहना चाहूँगी, जो आपके माँ बाप हैं, शिक्षक हैं, जो आपको सही रास्ता, सही मार्गदर्शन देते हैं, उनको हमेशा हमें वैल्यू करनी चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ, हम जो माँ बाप सिखा रहे हैं अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं, हमारा गलत नहीं चाहेंगे। तो मित्रों, ये जो वर्तमान समय की जो समस्याएं जो मैंने थोड़ी चर्चा करी, मैंने कहा कि थोड़ी बतानी चाहिए इसके बारे में। इसके अलावा कुछ बच्चियां जैसे कहती हैं कि हम जो लोग ऐसा पैसा अर्जित करते हैं अपनी पोस्टर डाल के इसमें मैगज़ीन्स में अश्लीलता वाले पोस्टर्स, मैं सोचती हूँ वो गलत है। अगर आप अश्लीलता को बढ़ावा देंगे तो एक तरह से आप अपने शरीर को बेचने वाला काम कर रहे हैं। उससे जो पैसा अर्जित कर रहे हैं वो उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला, बल्कि अपनी ही वो कीमत कम होती है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। आप जो पोस्टर्स पे हम डाल देते हैं फ़ोटोज़ वगैरह, ये गलत है। अश्लीलता को हम बढ़ावा क्यों देते हैं। तो मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने कुछ 5 सूत्र दिए थे, और भी सूत्र दिए थे जिनको यदि हम अमल करें, ध्यान रखें, घर घर में बताएं। पहला गुरुदेव ने बताया कि मानव समाज में न्याय को जीवंत बनाए रखना। नारी क्या चाहती है कि उसके साथ अन्याय न हो। यदि वो कमज़ोर है, अशिक्षित है, तो उसके साथ कैसा भी व्यवहार किया जाए ये गलत है। तो नारी न्याय मांगती है। दूसरा, परिवार में शालीनता रहे, शालीनता वाला माहौल रहेगा, शांति प्रतीक रहेगा, या हम लड़ाई झगड़ाई करते रहेंगे। एक तो सास बहू के किस्से बहुत होते हैं और ननद भाभी के बहुत किस्से होते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी सभी बहनों से कि हम कहीं ना कहीं नारी भी इसमें शामिल है। हम बढ़ावा करेंगे, भड़काएंगे तो हमें भी मज़ा आता है। तो हम भड़काने वाला काम नहीं करें। कई बार क्या होता है, सास बहू में लड़ाई हो रही है, हम और भड़का देते हैं, हाँ और लड़ो, तो क्या होता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। ननद भाभी में लड़ाई करवाने वाले भी हम ही लोग हैं, हाँ, कहते ना नमक मिर्च मसाला डाल दो और चटपटा कर दो और बढ़ावा देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके में नारी ही शामिल होती है, जो ये गलत काम होते रहते हैं। फिर जब घर में तहलका मचता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो हम परेशान होते हैं, ये सब क्या हो रहा है। तो मैं आज सब बहनों से ज़रूर कहूँगी कि ये काम हम नहीं करें। हमें भड़काने वाले काम नहीं करने, बल्कि हमें उनकी हिम्मत बनना है, उनकी ताकत बनना है, उनको सपोर्ट देना है, उनको सही रास्ता बताना है, सही मार्गदर्शन देना है। ना कि हम एक साथ चुगली करें, दूसरे साथ चुगली करें, तीसरा पड़ोसी भी आके चुगली करे, तो क्या हो जाएगा, एक वो आपके लिए मतलब समस्या पैदा हो जाएगी। इसमें हमें हर महिला के लिए ताकत बनना है, उसके लिए सपोर्ट बनना है, और भड़काने वाले काम जो ये नहीं करने। अच्छा काम करेंगे, अच्छे से रहेंगे, संयुक्त परिवार में अच्छे से फैमिली बना के रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। भड़काने वाला काम करोगे तो आपके घर में गृह क्लेश होगा। तो गुरुदेव कहते हैं परिवार में शालीनता वाला वातावरण हो, शांतिपूर्वक वातावरण हो। तीसरा, ये नई जनरेशन है उसको हम सर्वतोमुखी विकास कर सकें, उसको नए अच्छे संस्कार दे सकें। घर में लड़का हो लड़की हो, एक समान उनको रखें, और जो कार्य हम लड़की से करवाते हैं, लड़की कर रही है तो हम लड़कों से भी करवाएं। ये ना हो कि ये कार्य सिर्फ लड़की का है लड़की करे, नहीं, जो कार्य लड़की कर सकती है वो काम लड़का भी कर सकता है, जो काम लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है। तो ये बैलेंस हम लोगों को ही बताना है, और माँ बाप ही समझा सकते हैं ये बात।
हम ये जो भेदभाव हम ही करने लगते हैं ना, नहीं 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 ये कार्य लड़की करेगी लड़का करेगा, यहीं से वो बीज उत्पन्न हो जाता है दिमाग में कि नहीं मैं तो ये हूँ, मेरे से ही नहीं होगा। तो हम बचपन से वो गलत संस्कार हम ही कहीं भी दे देते हैं। लेकिन हमें बचपन से ही लड़का लड़की को भेदभाव नहीं करना है, इक्वल संस्कार देने हैं, अच्छी बातें बचपन से ही बतानी है, तो ही आपके बच्चे देखिए संस्कारवान बनेंगे, अच्छे बनेंगे। जो पांचवा बताया गुरुदेव ने, आर्थिक प्रगति पथ प्रशस्त करना। तो ये 5 पूर्ण गुरुदेव ने हमें सूत्र दिए जिसमें हमें अमल करना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा गुरुदेव कहते हैं कि नारी स्वावलंबी हो। स्वावलंबी से मतलब अपने पैरों पे खड़ी हो, जो 2 पैसे वो खुद कमाएगी। आप घर बैठे ही बहुत सारे काम कर सकते हैं, कितनी स्किल्स वाले काम है, आप घर बैठे काम कर सकते हैं। जो लोग टैलेंटेड नहीं हैं वो घर बैठे ही काम करके बहुत कुछ पैसा अर्जित कर सकती हैं। बजाय ये कि हम 9 से 5 जॉब करें, आप घर बैठे काम कर सकते हैं। और जो 2 पैसे आप कमाओगे उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगे। जो पैसे आप बचाओगे उससे कम से कम अपना खर्चा खुद निकाल सकते हो, बजाय कि आप हमेशा हम किसी के सामने हाथ फैलाएं कि हमें पैसा दो। तो गुरुदेव ने कहा कि नारी स्वावलंबी हो, अपने पैरों पे खड़ी हो। दूसरा, नारी शिक्षित हो। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आजकल हम कई गांव में देखा जाता है बच्चों की पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं कि नहीं क्या करना है पढ़ा के, इसको तो अगर इसमें शादी कर देंगे, शादी करके इससे घर बार संभालें। नहीं, नारी शिक्षित होगी तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के हित के लिए बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ अच्छा कर सकती है। कैसा व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से बातचीत होनी चाहिए, किस तरह से चाल चलन होना चाहिए, किस तरह का चरित्र होना चाहिए बच्चों का, सबका बहुत बखूबी निभा सकती है। शिक्षित होगी तो बाहर का काम अच्छे से कर सकती है, बाहर भी जा सकती है, घर का भी संभाल सकती है, दोनों काम बहुत अच्छे से कर सकती है। तीसरा गुरुदेव ने बताया वो है सुरक्षा। आजकल जैसे हम जानते हैं नारी सुरक्षित नहीं है, जहाँ देखो कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है, चाहे उसका गलत हो रहा है। तो सुरक्षा अपने हाथ में है। अपनी बच्चियों को भी अच्छे सुरक्षित होने के लिए आप उनको बहुत चीज़ें सिखा सकते हैं जिससे अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। तो नारी सुरक्षा अपने हाथ में, कोई आपको बचाने वाले नहीं आएगा कि हाँ हमें बचा लो। आपको सुरक्षित अपने आप रहना है, अपना ध्यान खुद रखना है। इसके लिए बहुत चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं, जैसे बच्चों को कराटे सिखा सकते हैं, लाठी चलाना सिखा सकते हैं। अपनी सुरक्षा स्वयं अपने हाथ में है। इसके बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय करिए। परम पूज्य गुरुदेव ने 3000 किताब लिखी हैं, पुस्तक लिखी है, उनको पढ़िए, नियमित रूप से पढ़िए। अपने विचार जो नकारात्मक हो गए उनको सकारात्मक कोशिश करिए। जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको पॉजिटिव परिवर्तित करने की कोशिश करिए। तो बहुत चीज़ें हैं हम जिससे कि हमारे अंदर जो लो कॉन्फिडेंस है, जो हमारे अंदर हमें कभी लगता है कि ये काम हम नहीं कर सकते हैं, ये तो वो अगला कर सकता है। नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। बस अपने अंदर आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ाने की आवश्यकता है। आपके अंदर, हर एक महिला के अंदर वो कॉन्फिडेंस है, हर एक के अंदर भगवान ने इतने सारे गुण दिए हैं कि वो जब अपने आप को पहचान ले तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने उद्घोष किया था 21 सदी नारी सदी, अर्थात भाव संवेदनाओं की। तो जब जब हमारी इस धरती पर आपत्ति घड़ी आएगी, समस्या आएगी, तो नारी शक्ति को अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, हिम्मत करके इसको आगे बढ़ना है, चलना है, किसी से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो अंत में मैं बस अपने यही कहना चाहूँगी कि नारियाँ अपरिमित शक्ति और क्षमता संपन्न हैं, किसी से कम नहीं है। उनको अपने आप को पहचानना है, खुद को भी और दूसरों को भी जगाना है, तो ये देश स्वयं बदलता चला जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूँगी। आप सबका धन्यवाद।